नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, चीन के जासूसों का जो इलाज आज भारत ने किया है उसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, हंसी भी आएगी और खुद कमेंट में लिखेंगे इसे कहते हैं प्रॉपर इलाज करना। और इसी के साथ बहुत ज्यादा गर्व भी होगा भारत की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और भारतीय सेना की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर। लेकिन पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो दरअसल एक लड़का था जो बहुत झूठ बोलता था, दूसरों को बहुत परेशान करता था। ठीक वैसे ही जैसे आज की तारीख में चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने में लगा हुआ है। तो खैर वो लड़का एक दिन भेड़ चराने जंगल में गया। जंगल में जाते ही उसने शोर मचाया कि शेर आया, भेड़िया आया, मेरी सारी भेड़ खा गया। ये देखकर आसपास के लोग काम कर रहे थे, कोई घास काट रहा था, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई और काम कर रहा था। वो सब दौड़े बचाने के लिए उसकी भेड़ों को। लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि वो लड़का हंस रहा था क्योंकि उसने झूठ बोला था। खैर अगले ही दिन उसने सोचा कि फिर से यही मजाक करता हूँ। उसने फिर से ऐसे ही चिल्लाया, शेर आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी सारी भेड़ खा गया। और उसने फिर से लोगों को मदद के लिए बुलाया। लेकिन लोग जब पहुंचे तो देखा कि फिर से वो मजाक कर रहा था। ये बात उसने 3-4 बार दोहराई। लेकिन असल में एक दिन सच में शेर और भेड़ी आ गए उसकी भेड़ उठाने के लिए, उसकी भेड़ों को खाने के लिए। तो फिर से वो लड़का चिल्लाया कि भेड़िया आया, शेर आया, मेरी भेड़ खा गया। लेकिन इस बार सबने सोचा कि ये पहले की तरह ये लड़का फिर से मजाक कर रहा होगा। कोई भी ऐसा शेर या भेड़िया नहीं आया। और हुआ क्या, अंत में बिना मदद के उसकी सारी भेड़ जो शेर और भेड़िया थे वो सब उठाकर ले गए और उसका सर्वनाश हो गया। ठीक वैसा ही काम आज भारत ने भी आज चीन के साथ किया है। दरअसल पिछले 4 सालों में आपने ये खबर खूब सुनी होगी। चीन का जासूसी जहाज रिसर्च शिप के नाम से पूरे हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं। कभी ये श्रीलंका भेजते थे अपने स्पाइंग शिप को, कभी मालदीव या कभी किसी और देश में भेजते थे। इनका मकसद ये होता था कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता था तो चीन उसे 1 हफ्ता पहले ही अपने ये रिसर्च शिप हिंद महासागर में भेज दिया करता था, ताकि जब मिसाइल का टेस्ट हो तो उस मिसाइल टेस्ट का जो भी डेटा है वो अपने इस जासूसी जहाज के जरिए सारे डेटा कलेक्ट कर सके, उन मिसाइलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके कि इन मिसाइलों की परफॉर्मेंस आखिर में है क्या और कैसे ये मिसाइलें चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस हद तक ये युद्ध के समय ये चीनी सेना को नुकसान दे सकते हैं। इन सब का डेटा कलेक्ट करते थे। अब जाहिर सी बात है कि इससे भारत को नुकसान होगा ही, क्योंकि जब दुश्मन देशों को हमारी मिसाइलों की ताकत का पता लग जाएगा तो मिसाइलों का जो सरप्राइज फैक्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दुश्मन देश उस डेटा का इस्तेमाल करके हमारी मिसाइलों के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इन मिसाइलों की मार से बचने के लिए। ऐसे में हमने जो करोड़ों रुपए की मिसाइलें हमने तैयार करी थी, जाहिर सी बात है वो तो बेकार होंगे ही। और इसी चीज से भारत काफी लंबे समय से परेशान था। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा इलाज किया है चीन का कि चीन के रिसर्च शिप और उस पर तैनात तमाम जासूस एक दूसरे को झांक रहे हैं। तो क्या इलाज किया है भारत ने? तो दरअसल भारत ने पिछले 1 सालों में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसके तहत हम बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाले थे। और जब भी भारत ऐसी अनाउंसमेंट करता था, चाइना अपनी रिसर्च शिप भेज देता था, यानी कि चीन जासूसी करने के लिए अपनी स्पाइंग शिप हिंद महासागर में भेज देता था। लेकिन इसके जवाब में भारत क्या करता था? जैसे ही यह रिसर्च शिप हिंद महासागर में आती थी तो भारत मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देता था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2024 में भारत ने यह मिसाइल टेस्ट काफी बार कैंसिल किए हैं, जिससे कि चीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि एक रिसर्च शिप को चीन से हिंद महासागर में लाने में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का खर्चा होता है। और इसीलिए चीन इस बात से इतना परेशान हो गया था कि मालदीव में, श्रीलंका में जो भी इनके रिसर्च शिप थे ये सब इन्होंने वापस बुला लिए, क्योंकि इनको अब लगने लगा कि भारत अब मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा। भारत हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, हमारी रिसर्च शिप बुलवा लेते हैं और फिर मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देते हैं। और जैसे ही ये सब हुआ, भारत ने आप स्क्रीन पर देखिए आज ये अनाउंसमेंट किया है कि हम एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है ब्रह्मोस ER। जी हाँ, हमने ब्रह्मोस का एक ऐसा वेरिएंट तैयार कर लिया है जो कि लंबी दूरी तक वार कर सकता है, यानी कि स्पेशली इसे चीन के लिए ही बनाया गया है, ताकि ये ब्रह्मोस मिसाइल का कहर चीन के जो अंदरूनी शहर है वहां पर भी बरस सके। और इस मिसाइल का टेस्ट आने वाले 20 से लेकर 23 तारीख के बीच में कभी भी हो सकती है। और चीन के लिए ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि इस मिसाइल की जासूसी उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन भारत की अग्नि या फिर हमारी जो पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं उनसे उतना नहीं डरता है जितना चीन ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है। क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे पकड़ पाना चीन क्या किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन चीन अभी तक शांत बैठा था क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस के 250 से 300 किलोमीटर रेंज वाले ही वेरिएंट थे। अंदरूनी शहरों पर टारगेट नहीं कर सकता था ब्रह्मोस से। लेकिन अब यह ब्रह्मोस का ER वेरिएंट आ चुका है जो कि लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है। और कहा
कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक रहने वाली है और इसके अलावा इसे आप भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर भी तैनात कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि किसी भी वॉरशिप को चीन के और नजदीक ले जाकर भारत अगर हमला करेगा तो और अंदर तक चीन को डैमेज पहुंचाया जा सकता है ब्रह्मोस से। तो दोस्तों, ब्रह्मोस CR के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।